हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि प्रदोष व्रत करने की विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है और इस व्रत को करने के लाभ क्या हैं। जिस तरह से महीने में 2 बार हम एकादशी के व्रत रखते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और एकादशी की तिथि जिस तरह से भगवान विष्णु को प्रिय होती है, उसी तरह से महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन ये व्रत रखे जाते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। पौष यानी कि फूस के महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत पड़ता हो, उस दिन से आप इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखने चाहिए। इस तरह से साल में कुल 26 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। 26 प्रदोष व्रत यानी कि एक साल में व्रत रखने के बाद आप जो 27वां व्रत पड़ेगा, उस व्रत पर उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं, तो 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष व्रत रखने के बाद 12वें प्रदोष व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। हर व्रत में भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत होता है, उसमें खास तौर पर, और वह भी व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में ही भगवान की पूजा अर्चना सच्चे मन और श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे समय में यदि भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव बहुत ही जल्दी पूरी कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए हैं। सभी व्रतों का महत्व अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का जो समय होता है, वह मौसम के अनुसार बदलता जाता है। इस प्रकार से आपको जब भी व्रत रखना हो, तो उस दिन के सूर्यास्त के समय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है, उसे रवि या फिर भानु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ साथ सूर्य की भी आपके जीवन में सक्रिय प्रक्रिया रहती है। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज आज में नाम, यश और सम्मान भी मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो, तो आपको रवि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। किसी की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह खराब हो, चंद्र दोष हो, तब ऐसे लोगों को सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति की कामना से भी सोम प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से संतानहीनता दूर होती है। संतान से संबंधित कोई भी परेशानी यदि आपके जीवन में है, तो वो समस्या भी दूर होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। विधि पूर्वक व्रत रखने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा या फिर बुध प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, और जो भी मनोकामना हो उसे मन में लेकर यदि इस व्रत को रखते हैं, तो वह मनोकामना भी आपकी भगवान शिव पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच भाव में है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है और पितर भी नाराज रहते हैं। तब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बृहस्पति ग्रह के
शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अक्सर यह प्रदोष व्रत शत्रु और खतरों के नाश के लिए भी किया जाता है। यदि आपके आसपास आपके विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हों, तब आपको गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोगों को हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष या फिर बग्रबारा प्रदोष कहते हैं। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सौभाग्य अगर है तो धन संपत्ति तो खुद ही मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष व्रत, जो कि शनिवार के दिन आता है, इस व्रत को रखने से योग्य और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे शनि देव की कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। शनि प्रदोष रखने से भोलेनाथ के साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए जब पहली बार आप व्रत रख रहे हो, तब उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम और शुभ रंग माना जाता है सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी। वैसे तो आप प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करना संभव हो तो वहाँ पर जाकर पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पहले दिन व्रत प्रारंभ करते समय हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम बोलते हुए और फिर जिस महीने के, जिस पक्ष के, जिस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आप रखना चाहते हैं, उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आपको किस प्रकार से इस व्रत को रखना है, जल और फल के साथ में या निर्जल रहकर या केवल जल पीकर, उसका संकल्प भी आपको लेना है। पहले व्रत में आप जो नियम अपना लेते हैं, फिर सभी व्रतों में उन्हीं नियमों का पालन आपको करना होता है। प्रदोष व्रत में जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सुबह के समय संकल्प लें, जो मनोकामना आपके मन में है उसे भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी ही वह पूर्ण हो जाए और संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, गंगा जल, भांग धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। चंदन भस्म शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है और इस प्रकार से सुबह की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इस कलयुग में ओम नमः शिवाय से ज़्यादा शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है, इसलिए सच्चे मन से, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो आप मन में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करें और भोग में भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं। फिर सारा दिन उपवास रखा जाता है। व्रत के दिन ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन घर के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से स्नान करके या फिर साफ वस्त्र धारण करके, मुंह धुल करके आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर विधि विधान से बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे कि आपने सुबह के समय की है। शाम के समय आप अखंडित चावल से बनी खीर का भोग या चूरमे का या मीठे दलिए का भोग भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रसाद में से आपको एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखना होता है और दूसरा हिस्सा स्वयं ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंदिर में आपको चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाकर यदि पूजा की जाए तो कहते हैं जो मनोकामना आपने भगवान शिव से मांगी है पूर्ण होने के लिए वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदोष काल के समय आप घर पर ना हो, बाहर कहीं काम के सिलसिले में आप बाहर हों, उस समय आप पूजा नहीं कर पाएँ तो प्रदोष काल का समय यदि आपको पता है तो उस समय आप मानसिक पूजा यानी कि मन में ही भगवान को प्रणाम करके
मन से भावों को देते हुए धूप दीप चढ़ाकर मन में ही आप मंत्रों का जाप करके मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भोलेनाथ आपको क्षमा करेंगे। उसके बाद जब भी आपके पास समय हो, प्रदोष काल यदि बीत भी जाता है, तब आप विधि विधान से पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन सुबह को विधि विधान से पूजा करके फिर आपको जो भी शुद्ध सात्विक है उसका भोजन भगवान को लगाकर खुद ग्रहण करना चाहिए। आपने जितनी भी निश्चित संख्याओं का संकल्प किया है उन्हें आपको पूरा करके ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन किए बिना कोई भी व्रत अधूरे रहते हैं और व्रतों का फल भी प्राप्त नहीं होता है। किसी भी प्रकार से संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता हो कि आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं है, तभी इस व्रत को छोड़ना चाहिए और फिर आने वाले जो भी प्रदोष व्रत होते हैं उनमें शुद्ध अवस्था में आपको जो संख्या का संकल्प आपने लिया है उन्हें पूरा करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दान आप दूध या दूध से बनी वस्तुओं का, हरे मूंग का कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप धन, वस्त्र या फिर जो कुछ भी आपके सामर्थ्य में हो, भूखे लोगों को भोजन कराना हो या फिर किसी की ज़रूरत का सामान उन्हें दान में देना हो, वह काम भी आप कर सकते हैं। दान देने से व्रत की पूर्णता हो जाती है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। 1 मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को और 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग आपको नंदी जी को अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही आप गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, नंदी जी की पूजा आप अवश्य करें और विधि विधान से सबका पूजन करने के बाद ही आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। प्रदोष व्रत कलयुगी में अति मंगलकारी और शिव की कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत करने से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गाय दान करने जितना होता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। इसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया। तब सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। जानिए प्रदोष व्रत से होने वाले लाभ। नंबर 1, एकादशी और प्रदोष दोनों ही तिथियां चंद्र से संबंधित हैं। जो भी व्यक्ति दोनों में से एक या दोनों ही तिथियों पर व्रत रखकर मात्र फलाहार का सेवन करता है, उसका चंद्र कैसे भी खराब हो वह सुधरने लगता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। ऐसी दशा में एकादशी या प्रदोष का ठीक से व्रत रखने पर चंद्रमा के खराब प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2, माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। इस तरह 3 ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। चंद्र से धन समृद्धि बढ़ती है, शुक्र से स्त्री सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है, तो बुध से नौकरी एवं व्यापार में लाभ होता है। नंबर 3, प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को अच्छे से रखने से
भाग्य जागृत हो जाता है। नंबर 4, पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी या प्रदोष का व्रत करता है वे जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी हमारे द्वारा दी गई आपको प्रदोष व्रत के संबंध में सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।